हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीए सेकेंड ईयर का लेसन द स्वान सॉन्ग की समरी और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। द स्वान सॉन्ग इज ए प्ले बाय द ग्रेट रशियन राइटर एंटोन चेखव. The play is about the final performance of an elderly actor named Svetlovidov. He has been in the theater for about 45 years and is now 68 years old. It is often believed that a swan sings a beautiful song before its death. Svetlovidov's final performance has been compared to that swan song. The Swan Song महान रूसी लेखक एंटोन चेखव द्वारा रचित एक नाटक है। यह नाटक स्वेतलोविडोव नामक एक बूढ़े कलाकार की अंतिम प्रस्तुति के बारे में है। वह थिएटर में लगभग 45 वर्ष से है। अब वह 68 वर्ष का है। प्राय यह माना जाता है कि हंस मृत्यु से पहले एक सुंदर गीत गाता है। स्वेतलोविडोव की अंतिम प्रस्तुति की तुलना उसी हंस के गीत से की गई है। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, स्वेतलोविडोव इज ड्रंक एंड स्लीप इन द थिएटर्स ड्रेसिंग रूम. टुडे ही हैज गिवन हिज लास्ट परफॉर्मेंस. During his final performance, he is given a grand farewell with thunderous applause, gifts, and garlands. Everyone leaves the theater. When he awakens, he finds himself alone. He cries out. Just then, the impresario Nikita Ivanich, also a homeless old man, arrives. नाटक के प्रारंभ में स्वेतलोविडोव नशे की हालत में थिएटर के ड्रेसिंग रूम में सोया हुआ था। आज उसने अपने जीवन की अंतिम प्रस्तुति दी थी। उसकी अंतिम प्रस्तुति के समय तालियों की भारी गड़गड़ाहट, भेंट और फूलमालाओं के साथ उसे एक शानदार विदाई दी जाती है। सभी लोग थिएटर से चले जाते हैं और जागने पर वह अपने आप को अकेला पाता है। वह चिल्लाता है। उसी समय अनुबोधक निकिता इवानिच वहां आता है। वह भी एक बेघर बूढ़ा है। Svetlovidov had long ago dedicated himself to the entertainment of the public and the advancement of art. Nikita sympathizes with Svetlovidov. He tells Nikita that the audience called his name 16 times and brought him 3 garlands of flowers and gifts, but no one came to escort him home. स्वेतलोविडोव ने अपने आप को जनता के मनोरंजक व कला के उत्थान के लिए काफी समय पहले ही समर्पित कर दिया था। निकिता को स्वेतलोविडोव से सहानुभूति है। वह निकिता को बताता है कि दर्शकों ने 16 बार उसका नाम पुकारा और वे 3 फूल मालाएं और भेंट उसके लिए लाई, पर कोई उसे घर ले जाने नहीं आया। Svetlovidov then tells Nikita that when he first went on stage, a beautiful woman told him she loved his performance. She was beautiful, charming, and young. He was captivated by her smile, but when she proposed marriage, she told him he would have to give up his profession as an artist because the profession of an artist was considered lowly. He recites a few lines from Shakespeare's famous play King Lear. Svetlovidov bids farewell to the stage. His departure from the theater at the end of the play is also a clear indication of his departure from this material world. तब स्वेतलोविडोव निकिता को बताता है कि जब वह पहली बार स्टेज पर गया था, तब एक सुंदर महिला ने उसे बताया कि वह उसकी प्रस्तुति से प्यार करती है। वह सुंदर, आकर्षक और युवा थी। वह उसकी मुस्कान पर मोहित था, परंतु शादी का प्रस्ताव मिलने पर उस महिला ने उसे उसके कलाकार के पेशे को त्यागने के लिए कहा, क्योंकि कलाकार के पेशे को निमन माना जाता है। वह शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाम किंग लियर की कुछ पंक्तियां बोलता है। स्वेतलोविडोव मंच को अलविदा कहता है। नाटक के अंत में थिएटर से उसका जाना उसके इस भौतिक संसार से विदाई का भी स्पष्ट संकेत है। आइए अब इस लेसन को और भी आसान तरीके से समझते हैं। यह कहानी एक ऐसे अभिनेता की है जिसका आखिरी प्रदर्शन उसकी पूरी जिंदगी का सच सामने लाता है। इस नाटक का मुख्य पात्र है स्वेतलोविडोव, जो 68 साल का एक बूढ़ा अभिनेता है। उसने लगभग 45 साल अपनी जिंदगी थिएटर को दे दिए। आज उसका आखिरी प्रदर्शन होता है जिसमें उसे जोरदार तालियां, उपहार और फूल मिलते हैं। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। प्रदर्शन के बाद जब लोग चले जाते हैं तो स्वेतलोविडोव ड्रेसिंग रूम में अकेला रह जाता है। वह नशे की हालत में सो जाता है और जब उठता है तो उसे एहसास होता है कि अब उसके साथ कोई नहीं है। यह दृश्य दिखाता है कि शोहरत और तालियां सिर्फ कुछ समय के लिए होती है।
असली जिंदगी में इंसान अक्सर अकेला रह जाता है। तभी एक और बूढ़ा व्यक्ति निकिता इवानिच वहां आता है। दोनों अपनी जिंदगी की बातें साझा करते हैं। स्वेतलोविडोव उसे बताता है कि दर्शकों ने उसे 16 बार मंच पर बुलाया, उसे उपहार और फूल मिले, लेकिन कोई उसे घर छोड़ने नहीं आया। फिर वह अपनी एक पुरानी प्रेम कहानी बताता है। एक सुंदर लड़की उससे प्यार करती थी, लेकिन शादी के लिए उसने एक शर्त रखी। वह चाहती थी कि वह कलाकार का पेशा छोड़ दे, क्योंकि उस समय कलाकार का पेशा अच्छा नहीं माना जाता था। स्वेतलोविडोव ने अपने प्यार की बजाय अपनी कला को चुना। इस दौरान वह किंग लियर के कुछ संवाद भी बोलता है, जो उसकी अभिनय के प्रति गहरे लगाव को दिखाता है। अंत में स्वेतलोविडोव थिएटर को अलविदा कह देता है। यह सिर्फ उसकी रिटायरमेंट नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी के अंत का भी प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि हंस अपनी मृत्यु से पहले एक मधुर गीत गाता है। वैसे ही यह स्वेतलोविडोव का स्वान सॉन्ग है। उसका आखिरी और सबसे भावुक प्रदर्शन यही था। इस नाटक से हमें यह सीख मिलती है कि शोहरत अस्थायी होती है, सफलता के लिए त्याग जरूरी है और अंत में इंसान अपने फैसलों के साथ अकेला रह जाता है। आइए अब इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाई डज स्वेतलोविडोव फील डिसमेड? स्वेतलोविडोव उदास क्यों है? स्वेतलोविडोव हैज क्लाइंब्ड मैनी पीक्स ऑफ सक्सेस एंड अचीवमेंट्स इन हिज लॉन्ग एक्टिंग करियर, but his present condition is pitiable. He is unmarried, lonely, old, neglected and frustrated. Nobody cares for him. स्वेतलोविडोव ने अपने लंबी अभिनय काल में सफलता और जीत को प्राप्त किया, परंतु उसकी वर्तमान स्थिति दयनीय है। वह अविवाहित, अकेला, बूढ़ा, परित्यक्त और निराशा में है। कोई उसकी परवाह नहीं करता है। What was निकिता इवानिच ऑक्यूपेशन? निकिता इवानिच का व्यवसाय क्या था? Nikita Ivanich is one of the two characters in the play The Swan Song. He worked as a prompter in the theatre. He spent his nights in the dressing room of the theatre as he had no house to live in. Nikita Ivanich The Swan Song के दो पात्रों में से एक है। वह थिएटर में एक व्याख्यानकार के रूप में काम करता है। वह अपनी रातें थिएटर के ड्रेसिंग रूम में बिताता है, क्योंकि उसके पास घर नहीं है। Discuss the appropriateness of the title The Swan Song. The Swan Song शीर्षक की उपयुक्तता के बारे में विवेचन कीजिए। The Swan Song is the last thing produced or performed by an artist for the public. This one-act play of Chekhov is a swan song for the central character, Svetlovidov. The play is a study of powerful character who has been in the theatre more than 40 years. The play presents his last performance on the stage. He has already climbed many breaks of success and achievements in his long acting career. It is believed that the mute swan sings a very beautiful song before it dies. Svetlovidov too gives his last performance on the stage beautifully and artistically. The last performance is held for his benefit, and in his repertoire, he gets heavily drunk. He falls asleep in the dressing room of theatre. He has drunk to forget the emptiness, meaninglessness, and bitter experience of his life. The audience and the other artists have already gone home. The Swan Song एक कलाकार द्वारा जनता के लिए अभिनीत अंतिम वस्तु थी। चेखव के इस वन एक्ट प्ले में स्वेतलोविडोव मुख्य कलाकार हैं। यह नाटक एक ऐसे चरित्र का अध्ययन करता है जिसने 40 वर्षों से अधिक समय थिएटर में बिताया है। यह नाटक उस पात्र की अंतिम मंच अभिनय को प्रदर्शित करता है। अपने लंबी अभिनय काल में उसने कई ऊंचाइयों को छुआ है। यह माना जाता है कि मृत्यु से पहले गूंगा हंस सुंदर गीत गाता है। स्वेतलोविडोव भी मृत्यु से पहले अपने मंच अभिनय को बहुत कलात्मक और सुंदरता से प्रदर्शित करता है। वह ड्रेसिंग रूम में सोता है। वह अपनी जिंदगी के खालीपन, अर्थहीनता और कड़वे अनुभव को भुलाने के लिए शराब पीता है। दर्शक और दूसरे कलाकार अपने घर चले जाते हैं। When the play opens, we find him alone in the dressing room. He comes upstairs and begins to lament over his past and the present, neglected, lonely, and miserable condition. He shouts for the attendants. Then Nikita, a prompter, comes to the stage and shows deep sympathy and respect to him. Such a great artist has no home, family, relatives, and nobody to care him. He has already given his more than 40 years to the stage performing masterful and skillful role play. He has devoted himself since long ago for the entertainment of the public and for the upliftment of art and theatre. But now he meets emptiness.
hatred, frustration, and meaninglessness. He says, I am helpless. This remark best presents his despair and failure in the old age. Svetlovidov is now in the swan song stage of life and art. Thus, the last performance of the actor is surely going to be the swan song of his life too. Thus, the title of the play is highly appropriate. जब नाटक शुरू होता है तब हम उसे ड्रेसिंग रूम में अकेला पाते हैं। वह मंच पर आता है और अपने भूतकाल, उपेक्षित, एकाकी और दयनीय दशा पर विलाप करता है। वह सहायक साथी के लिए चिल्लाता है। तब निकिता अनुबोधक स्टेज पर आता है और उसके प्रति गहरी दया और सम्मान दिखाता है। इस प्रकार के कलाकार के पास न घर है, न परिवार, न रिश्तेदार और न ही कोई ध्यान रखने वाला है। उसने अपने जीवन के 40 वर्षों से ज्यादा कुशलतापूर्वक स्टेज अभिनय करने में बिता दिए। उसने अपने आप को जनता के मनोरंजन और कला और थिएटर के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया, परंतु अब उसे खालीपन, नफरत, निराशा और अर्थहीनता का सामना करना पड़ता है। वह कहता है, मैं निस्सहाय हूँ। उसके बुढ़ापे में उसका दुख और असफलता के प्रदर्शन के लिए यह कथन उचित है। स्वेतलोविडोव अब जिंदगी और कला के स्वान सॉन्ग स्तर पर है। इस प्रकार एक कलाकार का अंतिम अभिनय प्रदर्शन उसकी जिंदगी का स्वान सॉन्ग बन गया है। इस प्रकार नाटक का यह शीर्षक उपयुक्त है। ये थे इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।